दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा एक सेवा भाव का मुद्दा, आज मुद्दा परिवार की एकता का मुद्दा, आज मुद्दा भाईचारे को बढ़ावा देने का मुद्दा, आज मुद्दा अपने गांव की बहन बेटियों का स्वास्थ्य ठीक रखने का मुद्दा। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के गोहाना के पास बुसाना गांव है, और ये बुसाना गांव में बहुत बड़ा आप देख रहे हो पंडाल जो लगा है। आइए जिन्होंने ये पंडाल लगाया उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। मुद्दे की आवाज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जी। मैं भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपना शुभ नाम जी? खुशीराम भारतीय। खुशीराम भारतीय जी। खुशीराम जी, ये कौन सा आज भंडारा है, ये जनसभा है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए प्लीज। ये सीढ़ी सातम के दिन माता रानी का महासम्मेलन होता है जी, और ये 7वां महासम्मेलन है। अपनी माता रानी का नाम जी, किस माता रानी के उपलक्ष्य में? बूढ़ी माता रानी के नाम से सभी जानते हैं जी। बूढ़ी माता रानी के नाम से 7वां महासम्मेलन आप कर रहे हैं, तो ये गांव की तरफ से होता है या बाहर से भी लोग आते हैं? देखो जी, तरफ तो आप वर्ड गलत बोल गए, क्योंकि सभी की सहमति से और सभी के आशीर्वाद से ये होगा। इसमें तो तरफ का तो कोई रोल ही नहीं है। अकेले एक बुसाना गांव का है या फिर और आसपास के? 27 गाँव। 27 गांव का बूढ़ी माता की पूजा होती है। संगठन है ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा समिति, वो 27 गांव में है। तो 27 के 27 गांव मिलकर इस सम्मेलन को साकार करते हैं। तो ये जो संगठन है इसका मेन मकसद क्या है ये करवाने का? मकसद ये है जी, जो नाम हमारा उसी से प्रतीत हो गया होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ। ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा समिति का मकसद है कि कोई भी किसी भी तरीके का ना जाति का भेद हो, ना धर्म का भेद हो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे बिना जात के बिना धर्म के इकट्ठे एक ही क्लास में, वैसे ही हम बड़े होने के साथ ऐसे रहें, यही हमारा मोटिव है। तो इसका अभी क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या इवेंट्स लिए हैं, क्या क्या किया? सुनने में कुछ गेम एक्टिविटी भी होती है? हाँ, गेम एक्टिविटी इसलिए हैं कि जैसे हम स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते थे, अब पढ़ाई तो रही नहीं, तो इकट्ठे खेल लें, इकट्ठे भोजन कर लें, तो वही चीज़ें उनसे झलकेंगी। भाई इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, तो धर्म और जाति खत्म होगी। खुशीराम जी, कुछ अभियान भी शुरू किए हैं आपके जो ग्रामीण विकास सर्वजातीय भाईचारा, क्या क्या अभियान चला रखे हैं आपने, कुछ बताओगे उसके बारे में? अभियान तो जी जिस तरीके की संगठन बोलता है कि हाँ भाई, हमने जैसे अभी 8 महीने पहले सिलाई सेंटर शुरू किए थे। कितने सिलाई सेंटर शुरू किए हैं? प्रत्येक गांव में एक 27 गांव में। 27 गांव में? हाँ बिल्कुल। उसमें मशीनें आपने फ्री दे रखी हैं? वो देखो, वो पंचायत की तरफ से आई थी, वो हमारा नाम उछल गया कि हाँ हमने फ्री दिलवाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकार की एक स्कीम थी जी, और जो सरपंचों के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई थी। वो चांस ऐसा हुआ कि हमारे तो सिलाई सेंटर खुल रहे थे जी, और सरकार ने स्कीम लॉन्च करी थी, तो जो महिलाओं को मिली है वो संगठन की तरफ से नहीं है, बस नाम हमारा वैसे फैल रहा है। हमारा तो सिर्फ जो कोचिंग सेंटर खुला था उसमें जो सिखाने वाले हैं वो हमारे संगठन की तरफ से थी। खुशीराम जी, ये एसएससी का क्या मीनिंग है? ये आपने सुनने में आके कुछ कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, इसमें इसका बताइए प्लीज। नहीं, ये खुलने जा रहा, खुला नहीं हुआ है। इसकी ओपनिंग की तैयारी कर चुके हैं हम। हमने ये साथ में एक पूरे 27 गाँव ने मिलकर ये संगठन भवन जो बनाया है, इसमें सभी आसपास के बच्चे लाइव या ऑफलाइन क्लासेज लेंगे, और उसमें यूपीएससी को छोड़कर सारी तरीके की कोचिंग सेंटर की क्लासेज चलेंगी। तो इसकी कॉस्ट फ्री रहेगी या फीस वगैरह ली जाएगी? ये संगठन का फैसला होगा, उसका डिसीजन होगा। हाँ, ये मैं तहे दिल से बता रहा हूँ कि जितना भी होगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन से दोनों से बहुत कम कॉस्ट में होगा, ताकि जैसे हमारे संगठन की पिछली मीटिंग में ये फाइनल हुआ था कि जितने भी किताबें आएंगी वो सभी बच्चों को फ्री दी जाएंगी, पर जो फीस होगी वो इस हिसाब से ली जाए ताकि उसका एडमिशन का भी पता रहे, उसको महसूस हो मैंने एडमिशन ले रखा है, मेरा जाना जरूरी, मेरा पैसा लग रहा है। पर वो किताबों के बेस पर वापसी दिया गया है, तो बात इधर से उधर से घुमा के उसको ये भी महसूस हुआ मैंने पैसा दिया पढ़ना है, पर किताबों के थ्रू वो वापसी भी चला गया। इस आखिरी क्वेश्चन, संगठन का मेन मकसद भाईचारे को बढ़ावा देना है या राजनीति का रूप लेना है, उसके बारे में बताइए। लोग पूछते हैं मेरे से ये बात। देखो, संगठन और राजनीति दोनों अलग हैं। अगर हम संगठन को राजनीति में यूज़ करेंगे तो वो संगठन ही नहीं है, मैं उसको संगठन मानता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो संगठन का मोटिव है वो सामाजिक भलाइयों के लिए है।
और सरकार अपने अहम फैसले लेती है, एक संगठित सरकार बना के, और फिर उसकी जो कामयाबी हासिल होती है उसके बाद हमारे जो डिसीजन होते हैं वो खुद के हैं, चाहे वो सरकार पे मदद लेके करे जाएं या खुद के पैसे से, आसपास के गाँव के पैसे से, किसी भी तरीके से हम उसको साकार करने की कोशिश करते हैं। आज आपका 27 गांव में नाम है, एक पहचान है सेवा के रूप में। आप चैनल के माध्यम से 27 गांव या आसपास के एरिया में पूरे हरियाणा वासियों को जो है चैनल देख रहे हैं, बच्चों को, अपनी जो छोटी बहन बेटियां भाई हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे प्लीज़? मेरा संदेश तो बस इतना ही है जी, आप कुछ भी बन जाओ, आखिरकार भगवान की शरण में जाता आदमी। चाहे वो राजनीति में जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनोगे, पीएम। आखिर में पीएम भी कहाँ जाएगा, भगवान की शरण में बिल्कुल जाएगा। तो वो चीज़ें पकड़ो जहाँ लास्ट में जाना है। आप उस सीढ़ी से जब चलोगे ना तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भटकोगे नहीं फिर। तो संस्कारों की तरफ जाओगे, आध्यात्मिकता की तरफ जाओगे, तो ये सारी जो उल्टी सीधी बातें दिमाग में चलती रहती हैं उनसे बिल्कुल दूर हट जाओगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज जी आएंगे इस बार, पिछली बार आए थे। स्वामी जी का जो प्रोटोकॉल है, जिस हिसाब से 6-6 महीने पहले एक तैयारियाँ हो जाती हैं, और माता रानी का भी एक दिन फिक्स है। पिछली बार आप आए थे, आशीर्वाद दे पाए थे, इस बार ही गुजरात हैं, तो 20 से 24 तक गुजरात में रहेंगे, तो मुश्किल हो रहा है। महाराज श्री ने अगर समय लगा तो ऑनलाइन प्रवचन आएंगे। हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बूढ़ी माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुशीराम भारती है जिन्होंने हमें टाइम दिया और जिन्होंने एक विस्तार से बताया कि क्या मकसद है इस भंडारे का, इस जिमने का, बूढ़ी माता के आशीर्वाद से। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज। मैं आपको अपने तिलक अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।